नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 55वें और 56वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यष्टि किं पातके सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यष्टि तीर्थेन किम् सौजन्यं यदि किं निजयसु महिमा यद्यष्टि किं मण्डनै सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यष्टि किं मृत्युना। अन्वय देखिए। लोभा चेत अगुणेन किं यदि पिशुनता अस्ति चेत पातकैः किं सत्यं चेत तपसा किं यदि शुचि मनः चेत तीर्थेन किं सौजन्यम अस्ति चेत गुणैः किं सुमहिमा अस्ति चेत मण्डनैः किं सद्विद्या अस्ति चेत धनैः किं अपयसः अस्ति चेत मृत्युना। श्लोक का भावार्थ देखें। कह रहे हैं मनुष्य को जितने भी दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए और सद्गुणों का उपादान कर लेना चाहिए। कह रहे हैं यदि मनुष्य के पास लोभ है तो दुर्गुणों से क्या प्रयोजन। यदि पिशुनता है अर्थात चुगलखोरी तो पापों से क्या प्रयोजन। यदि सत्य भाषण करता है तो तप से क्या प्रयोजन। मन पवित्र है तो तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है। यदि सज्जनता है तो गुणों से क्या, क्योंकि सज्जनता में ही गुणों का निवास रहता है। करें यदि सुयश है, कीर्ति वाला मनुष्य है तो अलंकारों से क्या प्रयोजन, अर्थात उसकी कीर्ति तो अलंकार हैं। यदि उत्तम विद्या से अलंकृत है तो धन से क्या प्रयोजन, और यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या प्रयोजन। अतः एक विवेकी मनुष्य को चाहिए कि वह लोभ आदि अवगुणों का त्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। 19 अक्षरों का यह छंद है। 12वें अक्षर में यति और उसके बाद फिर पादांत में यति लगेगी। अगला श्लोक है शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगनगत खलो मनसि सप्तशल्यानि में। अन्वय देखिए। दिवस धूसरः शशि गलित यौवना कामिनी विगत वारिजम सरः स्वाकृते अनक्षरम मुखम धनपरायणः प्रभु सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगण गतः खलः एतानि सप्तमी मनसि शल्यानि सन्ति। कह रहे हैं मनुष्य को जो कील होते हैं ना, मन में जो चुभने वाली जो कीलें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कह रहे हैं कि दिन के समय धूमिल पड़ा हुआ चंद्रमा, फिर कह रहा है कि यौवन से ढली हुई स्त्री, कमल विहीन सरोवर तालाब, सुंदर आकृति वाले मनुष्य का निरक्षर मुख, धन का लोभी स्वामी, निरंतर दुर्दशा से ग्रस्त सज्जन और राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुर्जन। वस्तुतः चंद्रमा, सुंदर नारी, सरोवर, रूपवान पुरुष, सज्जन और स्वामी राजा ये अधिक शोभा के विषय हैं, किंतु
जब ये अवगुणों से संयुक्त हो जाते हैं तब वे मन में खटकने लग जाते हैं। अर्थात इन सबको, चाहे चंद्रमा हो, यौवन से ढली स्त्री हो, कमल विहीन सरोवर हो, सुंदर आकृति वाले निरक्षर मानव हो, धनलोभी स्वामी हो, दुर्दशाग्रस्त सज्जन हो, राजा के दरबार में पहुंचा दुर्जन हो, इन सबको अवगुणों से युक्त नहीं होना चाहिए। यदि ये अवगुणों से युक्त होते हैं तो मन में खटकने लग जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी छंद है, लक्षण देखिए। जसौ जस यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। पुनः श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। लोभश्चेदगुणेन किंपि सुनता यद्यस्ति किं पातके। सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं। सौजन्यं यदि किं गुणेषु महिमा यद्यस्ति किं मण्डनै। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी। सरो विगत वारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृते। प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो। नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे।